चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आइए मिटाते हैं। तो मिटा करके फिर क्या करते हैं, इसको लगाना शुरू करते हैं। अगला सवाल देखेंगे कैसा होता है। तो चौथा सवाल हमारा हो गया। 3 उस दिन बताए थे, सब एक एक सवाल प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके आराम से देख लीजिए। तो अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्या करेंगे कि मतलब एक वीडियो में एक ही सवाल डालेंगे, सीक्वेंस वाइज एक 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 ऐसे ऐसे करके। अब 5वां सवाल हम देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट, मतलब देखिए सेम क्या है, ऐसे एक ब्लॉक है। इस बार क्या किया गया था, जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर गोले को रखा गया था, और इस बार क्या किया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है उसके अंदर से खना गया, मतलब ब्लॉक के अंदर से खन करके उसको काट करके अंदर की तरफ से घना, मतलब जो अर्धगोले के आकार का मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी का अगर मान लो है तो उसको खन करके अर्धगोले के आकार की लकड़ी गुटके के अंदर से निकाल ली गई है। यानी वो आरी आरी तो ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, उसको काट करके हौद, मतलब हौदी टाइप का बना दिया गया। जैसे कटोरा नहीं होता है, कटोरे को ऐसे काट के बना दिया गया है, कटोरे जैसा उसको बीच में से खन लिया गया है अर्धगोले जैसा। आई चित्र को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट। पहले एक घन है तो पहले सबसे पहले एक घन बनाते हैं। घन ज्यादा बढ़िया बनेंगे, नहीं बहुत ठीक है। क्या यही घन है? अब पिछली सवाल में क्या किया गया था कि इसके ऊपर जैसे ये कटोरे को ऐसे रखा गया था, लेकिन इसमें क्या है ना कि इस बार घन को खन करके, मतलब उसको खुरपी से काट काट करके निकाल लिया गया। मतलब अर्धगोले टाइप का लकड़ी बाहर निकाल लिया गया। मतलब अगर ये मान लो पूरा इसकी गोलाई है ऐसे, तो इसको अंदर से इस बार अंदर से काट करके निकाला गया है। अंदर से इस बार क्या किया है, काट करके लकड़ी उतना निकाल लिया गया है। अच्छा, इसकी भुजा कुछ नहीं दी, कह रही भुजा मान लो कुछ, तो हम भुजा मान ले रहे हैं इसकी ए है। अगर इसकी भुजा फ्रेंड्स क्या है, ए है। अगर इसकी भुजा क्या करें, हम मान लें ए है। ठीक है, इसकी भुजा ए है। तो अब देखिए जैसे जैसे इतना चौड़ा मान लो घन है, ठीक है। तो अगर इतना चौड़ा घन है तो घन को यहीं से काटना शुरू किया गया, ऐसे काट के निकालेंगे, मतलब पूरा ऐसे गोलाई में। यानी जो जो घन की लंबाई है, जो घन की क्या है लंबाई, वो जो है पूरे गोले का व्यास है। यानी घन की लंबाई और चौड़ाई गोले का क्या है, व्यास है। यानी तो अगर हम क्या करें, घन की भुजा, भुजा बराबर ए मान लें। अगर हम क्या करें, इसकी इसकी भुजा क्या है, भुजा मान ले ए। भुजा क्या है, ए। तो फिर गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास क्या होगा, व्यास भी ए होगा, क्योंकि जितनी लंबी घन की भुजा है, जितनी लंबी चौड़ी घन की भुजा है, उतनी लंबाई चौड़े में उसको ऐसे खाना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर भुजा को ए माने, भुजा बराबर क्या है, ए, व्यास बराबर ए, व्यास भी ये होगा, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, यानी ए बटा दो। त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए बटा दो। इतना हम लोग समझ रहे हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए बटा दो। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये देखना है कि अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। फ्रेंड्स एक चीज समझिए यहाँ पे, जैसे जो घन है हमारे पास, वो घन का 6 फेस होता है, 6 फलक होता है घन में। 2 बगल अगल, 2 आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे, 6 हो गया। और सबकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, सबकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर। अब देखिए क्या किया जाता है कि जैसे 1 2 3 4 5 और 6, जैसे 6 फेस है तो 6 को क्या किया जाता है, 6 को जब मतलब ऊपर वाले को जब गोलाकार काट लेंगे तो ऊपर वाले का जो मतलब वो क्या होता है, क्षेत्रफल, जो अर्धगोले का क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर हमारे पास कोई जैसे रुमाल होती है, कोई हमारे पास क्या होती है जैसे रुमाल, अगर इसके हम इसमें 4 कोने हैं
अगर एक कोने को काट दें हम लोग तो इसमें कितने कोने बचेंगे? एक कोने को काट देते हैं तो 3 कोना नहीं बचता, 5 कोना हो जाता है। कितना कोना होता है? 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। कुछ यही इस टाइप का इसमें भी है कि अर्धगोला काट के भले निकाल लिया गया है, अर्धगोला काट के निकाल लिया गया, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे 5 तो है ही, उसके बाद अर्धगोला जो काटा गया है ऊपर से तो उसकी सर्कल गायब है, लेकिन अर्धगोला जो है वो हमें निकालना है। तो क्या करना है? सबसे पहले घन का हम लोग निकालेंगे वक्र, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें हम लोग फिर ऐड करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसमें से घटाएंगे क्या? उसमें से घटाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जो अर्धगोला है वो अंदर से है, ऊपर नहीं है, ऊपर हट गया ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला भी होता तब हम ऐड करते उसको, कि मतलब एक, तब अर्धगोले का निकालते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग जो घन है तो सबसे पहले निकालना है घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वही फार्मूला 6a² से। फिर निकालना है जो अर्धगोला है, हमें निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। फिर हमें उसमें से घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका। फ्रेंड्स हम यहाँ पे शॉर्टकट लिखते हैं, आप लोग अगर फेयर बनाइए तो अच्छे से उतार लीजिएगा उसमें। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले घन का, तो घन का होता है क्या? चाक नहीं चल रहा, ठीक है। घन का होता है 6a²। इसमें ऐड करेंगे क्या? इसमें ऐड करेंगे कि मतलब जो गोला है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। 2πr², ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? πr²। क्या माइनस करेंगे? πr², ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे 6a² तो सही है। अब जैसे 2πr² में से एक πr² घटाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ πr²। क्या बचेगा? πr²। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे πr² 2 बार है, यहाँ पे πr² सिर्फ 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार घटेगा तो 1 बार बचेगा। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या, जैसे ये है 6a² प्लस πr², ये है। मान तो दिया नहीं, हमें इसी में काम चलाना है। देखिए कैसे होता है इसमें, ध्यान से देखिए, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो देखते रहिए। यहाँ पे 6a², तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 6a²। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 6a²। यहाँ पे लिखते हैं 6a², उसके बाद ये प्लस प्लस पाई को एज इट इज रहने देंगे। ये है r²। वहां से देखिए r का मान है a/2, r का मान है a/2, यानी a/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कहीं कहीं किताबों में इसको यल मान के लगाया है, तो हम यल नहीं माने, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये ऐसे डायरेक्ट मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस ये हो जाएगा पाई, उसके बाद ये a²। ए का मतलब है एक, ए का स्क्वायर करेंगे तो a² बटा 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। तो आंसर तो यही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको सेट करते हैं। देखिए यहाँ नीचे बटा 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 24a², उसके बाद प्लस ये हो जाएगा पाई का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा पाई, उसके बाद a, उसके बाद स्क्वायर, पूरे का बटा ये 4 1 के 4, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो a यहाँ भी है, a यहाँ, तो a कॉमन कर लेते हैं, a हो जाएगा ये 4, पूरे में 4 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, यानी ये 1/4। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा इसको। फिर देखिए ये होगा 1/, ये मतलब पूरा अगर ऐसे कर दें तो ऊपर 1 है तो 1/4, ये हो जाएगा 1/4। ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a²। उसके बाद कोष्ठक में, तो यहाँ से a² चला ही गया, सिर्फ बचा है यहाँ पे 24, प्लस यहाँ से a² चला गया तो बचा है पाई। क्या बचा है? पाई। यही हमारा आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दिए पाई को पहले कर दिए। तो आइए सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1/4, उसके बाद ये a², ये पाई पहले आ जाएगा, प्लस ये है 24 मतलब 24 है, ओनली क्या है? 24। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर। तो ये ठीक है,
हमारे हिसाब से तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई मान नहीं दिया है, इसमें हमें क्या करना है कि वही जो हम लोग भुजा की मतलब सॉरी, जो घन की भुजा है वही मान करके ए, उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है, देखिए जैसे कि अगर इसकी भुजा ए है तो इसका व्यास भी ए होगा, यानी तो त्रिज्या a/2 हो जाएगी। तो हमेशा a/2। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यल मानते हैं, यल फॉर लेंथ होता है, तो चाहे यल मानिए चाहे ना मानिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी निकाल देंगे पेपर में तो 100% सवाल सही हो, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए वहां पे क्या किया है, उत्तर में जहाँ यहाँ हमारा ए है वहां पे यल दिया है, वहां पे क्या दी है, यल, ये पाई प्लस ये वही है। तो ए की जगह पे वो लोग यल मानते हैं तो वहां पे यल आता है। यहाँ हम लोग ए माने हैं तो ए आया है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं।